नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद सीबा मैम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो मैप की जो हमारी सीरीज चल रही है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे मैप से जुड़ी हुई जो वीडियो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बोर्ड पेपर में जो पिछले सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर किया गया है। आप चाहें तो उनको जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं। पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। बच्चों, आप देखेंगे कि बोर्ड में 2+4 का जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है, यानी कि जो इतिहास वाला जो पार्ट है वहां से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से जो भूगोल वाला पार्ट है वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो इतिहास वाला पार्ट है उसमें आपसे राज्यों के नाम पूछे जाएंगे और जो भूगोल वाला पार्ट है आपको इस तरीके से चिन्ह दिए जाएंगे और चिन्हों के माध्यम से आपको क्या करना होगा, ये लोकेशन जो भी दिए हैं उन्हें मैप में लोकेट करना होगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आप ये मोस्टली आपको एक साल छोड़ के हर एक साल में ये जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो आप इसकी लोकेशन को अच्छे से रट लीजिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ पे हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो पंजाब की तरह मैप में देखते हैं बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये पंजाब है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट बना लेंगे। पहले इस तरीके से डॉट बनाएंगे, इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिख लेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर और ब्रैकेट में लिख लेंगे पंजाब। और बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पे आप जरूर डालेंगे। प्रश्न संख्या है 29 का क, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 29 का क, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो चंपारण जो है वो कहाँ पे है? चंपारण है बिहार में। गांधी जी द्वारा 1917 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक डॉट बना लेंगे और एरो बना के यहाँ पे लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये कहाँ पे हुआ, ये कब हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में। बच्चों, क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन का नंबर है 29 का ख। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए तथा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, संकेत दिए हुए हैं, संकेतों के माध्यम से आपको इसको मानचित्र में दर्शाना है, स्थान के नाम लिखने हैं और फिर उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको अटैच कर देना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तूतीकोरिन समुद्री पत्तन, और इस तरीके से आपको सर्कल का यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। तो इसको लोकेट करेंगे। तूतीकोरिन समुद्री पत्तन किधर है? तूतीकोरिन ये इधर आप देखेंगे तमिलनाडु में, सबसे नीचे। इस तरीके से आप ऐसे सर्कल बना लेंगे और इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिख लेंगे तूतीकोरिन समुद्री पत्तन और इसके नीचे लिख लेंगे तमिलनाडु। प्रश्न में संख्या डाल देंगे 29 का ग। तो तूतीकोरिन समुद्री पत्तन किधर है? तमिलनाडु। बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल में आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2026 के एग्जाम दे रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए बोर्ड एग्जाम 2026। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है,
दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र चिन्ह। तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्रश्न भी परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की तरफ। तो जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है पश्चिम बंगाल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंबल देख लेंगे। दुर्गापुर के लिए कौन सा सिंबल दिया हुआ है? दुर्गापुर के लिए देखिए इस तरीके से क्रॉस बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से क्रॉस बना के यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिख देंगे दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र, और इधर राज्य का नाम लिख लेंगे पश्चिम बंगाल। और साथ ही क्या करेंगे? प्रश्न संख्या जरूर डाल देंगे 29 का घ। तो दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे बच्चे, कई बार क्या करते हैं इसको बांग्लादेश में लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिम बंगाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर चिन्ह से आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों इसमें आपको दो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। या तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर से दक्षिण गलियारे का, और कोई छोर आपसे पूछ लेंगे, उसमें उत्तरी छोर पूछ सकते हैं या दक्षिणी छोर पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर आपको यहाँ चिन्ह से बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्व से लेके पश्चिम तक आपको पूरा ये जो गलियारा है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये आपका गुजरात से चलते हुए इस तरीके से आप यहाँ पे ये शो कर देंगे। अब देखिए इसको आपको किस सिंबल से यहाँ पे शो करना है, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे। ये आपका बन गया है पूर्व से पश्चिम गलियारा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? पश्चिमी छोर पूछा गया है। तो पश्चिमी छोर यानी कि आपको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये बताना होगा कि पश्चिमी छोर कहाँ पे है। तो पश्चिमी छोर कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात। और साथ में इधर भी बता देंगे, तो इधर इसका पूर्वी छोर क्या है? असम। तो जो हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है वो इधर पूरा गुजरात पोरबंदर से होके कहाँ तक है? असम तक है। तो इस तरीके से आप इसको मानचित्र में शो कर देंगे। और यहाँ पे प्रश्न संख्या भी लिख लेंगे। प्रश्न संख्या है 29 का ड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जिसको आपको इस तरीके से ट्रायंगल में दिखाना है। तो ये जो नरोरा ऊर्जा परमाणु केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारा इधर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरीके से एरो लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इधर राज्य का नाम लिख लेंगे इस तरीके से उत्तर प्रदेश। और प्रश्न संख्या इसमें डाल देंगे, प्रश्न संख्या 29 का च। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किधर स्थित है? उत्तर प्रदेश। एक बार पूरे मैप का क्विक रिवीजन कर लेंगे, और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किधर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है, ये पंजाब हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किधर हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है तूतीकोरिन समुद्री पत्तन। तो जो तूतीकोरिन समुद्री पत्तन है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र किधर है? इधर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर। ये पूर्व पश्चिम गलियारा है और इसका पश्चिमी छोर किधर है? इधर गुजरात पोरबंदर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तो बच्चों अगर आप एग्जाम में इसी तरीके से मैप करके आते हैं तो आपके जो 6 मार्क्स है वो एकदम गारंटीड हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैप वर्क है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। बस आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एकदम नीटली लिखना है, पेंसिल का यूज़ कीजिए, प्रश्न संख्या एकदम करेक्ट डालिए, और यहाँ पे आपको जो भी सिम्बल्स दिए हुए हैं सेम उन्हीं सिम्बल्स के साथ आपको इसको दिखाना होता है। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके से कक्षा 10 समाज विज्ञान की जो बोर्ड ओरिएंटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके सामने आगे ला सकूं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।